स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो कलाकार। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के सिलेबस का डिस्क्रिप्शन करेंगे। इस सिलेबस में भी पिछले क्लास की तरह 5 यूनिट दी गई हैं, जिसमें से पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। इसमें भी पहला चैप्टर है जीवों में जनन मीन्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जनन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसी में एक आता है वर्धी जनन, जो कि एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। अलैंगिक जनन में कई प्रकार के टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे द्विविभाजन, जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस। इसके बाद आता है कलिका निर्माण मीन्स बडिंग, खंडी भवन मीन फ्रेगमेंटेशन एंड पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन। ठीक है। इसके बाद आते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है पुष्प की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर लाइक कैलेक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम एक्सेट्रा। इसके बाद हमें बताना है इसमें नर एवं मादा युग्मोत्भिद का विकास मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स इन मेल एंड फीमेल्स। देन इसमें हमें परागकण बताना है। परागकण मतलब पॉलिनेशन। जैसे हम जानते हैं कि पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देन आता है बही प्रजनन मीन्स एक्सो रिप्रोडक्शन। फिर दोहरा निषेचन मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन पश्च घटनाएं मीन्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंसिडेंट्स। नाउ जिसमें हमारा आता है भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्तन मीन्स एम्ब्रियो सैक एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद बीज का विकास मीन्स हाउ टू सीड ग्रो एंड फल का निर्माण एंड हाउ टू डेवलप इन फ्रूट। इसके बाद एपोमिक्सिस, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन आप जानते ही हैं, जिसको हम पार्थेनोकार्पिक, इसमें किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं होता है और फल बन जाता है, जिसका एक उदाहरण केला भी था। इसके बाद बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी, बीजों के प्रकीर्ण एवं फल निर्माण का महत्व। इसमें हमें बीजों का कैसे प्रकीर्ण होता है और कैसे उन बीजों से एक फल डेवलप होता है। इसके बाद आते हैं मानव जनन में। मानव जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे अपने रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले है नर एवं मादा जनन तंत्र मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल्स में टेस्टिस पाई जाती है, फीमेल्स में ओवरी पाई जाती है। इन सब और उनकी स्ट्रक्चर बतानी है। इसके बाद युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन कहते हैं। इसके बाद आता है मासिक चक्र, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो अक्सर स्त्रियों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है निषेचन। निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन। अंत्यारोपण मीन्स IVF एक्सेट्रा। इसके बाद आता है भ्रूणी परिवर्तन मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एक जाइगोट एक न्यू फीटस में डेवलप हो जाता है। इसके बाद संगार्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण, जिसमें हमें बताया जाता है कैसे एक अपरा का निर्माण होता है। अपरा क्या होती है, एक लेयर होती है जिसमें आपका भ्रूण जो है वो डेवलप हो। इसके बाद प्रसव एवं दुर्स्त्रावण। प्रसव का मतलब होता है लेबर पेन। लेबर पेन को आपको हमें कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बताना है। दुर्स्रावण का मतलब होता है मिल्क सिक्रीशन। फिर उसके बाद आते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है,
इसमें हमें कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की परिवार नियोजन योजनाएं बताई जाती है, जिससे हम अपने परिवार को एक सुखी जीवन दे सकते हैं। इसमें कई प्रकार के ऐसे रोग भी हैं जिन्हें हम यौन संचालित रोग कहते हैं, जो कि जनन या अधिकतर यौन करने से होता है, जिसमें इसमें कई प्रकार की ऐसी विधियां भी हैं जो कि बधियाकरण, वेस्कोटॉमी, ट्यूबोक्टॉमी को बताती हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने नई यूनिट पर, जो कि है आनुवंशिकी और विकास, मीन्स डेवलपमेंट एंड हेरेडिटी। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है वंशागति की विविधता, मेंडली वंशागति में विचलन, मीन्स डाइवर्सिटी इन हेरेडिटी एंड मेंडल हेरेडिटी एक्सेट्रा। इसमें आपको अपूर्ण प्रभाविता मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सप्रभाविता मतलब को डोमिनेंस, एंड रुधिर वर्गों की वंशागति, कैसे आपके जो पेरेंट हैं उनके बच्चों में रुधिर वर्गों का निर्माण होता है। इसके बाद आता है आपका वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स मीन्स जो आपके गुणसूत्र होते हैं और जीन्स होते हैं उनके बारे में आपको इनमें पढ़ना है। इसके बाद आता है लिंग निर्धारण में हमें बताया जाता है कि कैसे एक लड़का बनता है और कैसे एक लड़की बनती है। तो मनुष्यों, पक्षी और मधुमक्खियों में ये लिंग निर्धारण बताया जाता है। सहलग्नता क्या होती है? कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि हमारे माता पिता से हमारे बच्चों में आ जाते हैं वाया गुणसूत्र, तो इनको हम बोलते हैं सहलग्नता। इन्हीं में कुछ रोग हैं जैसे हीमोफीलिया, वर्णांता और भी थैलेसीमिया और भी कई सारे रोग हैं जो कि लिंग सहलग्न की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर के गुणसूत्रों की वजह से प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी रोग हैं जैसे मनुष्यों में गुणसूत्री विकार, जो कि गुणसूत्रों के बढ़ जाने या घट जाने पर होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके बाद आता है वंशागति का आणविक आधार। इसमें आपको मोस्टली डीएनए, आरएनए के बारे में ही पढ़ना है। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की पैकेजिंग, जेनेटिक कोड, हाउ टू सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरन, जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं। इसके बाद आता है विकास। ये चैप्टर भी 2021 में हटा दिया गया था ड्यू टू कोविड-19। ये है विकास में आपको जीवन की उत्पत्ति, इसमें आपको बताया जाएगा कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, इसमें आपको कई सारे ऐसे प्रमाण दिए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा जो हमारे मनुष्यों के पूर्वज हैं वो बंदर हैं, तो कैसे हम उन बंदर से इंसान बने। इसमें कई प्रकार के प्रमाण आपको दिए जाएंगे। इसके बाद विभिन्नताएं, कैसे उनमें विभिन्नताएं आई। इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा लैमार्क और डार्विनवाद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इसमें बताया जाएगा कि कैसे हम नई नई चीज़ें करके अपने आप में बदलाव कर सकते हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोकथाम के लिए चाहिए। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मानव स्वास्थ्य और रोग, मीन्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें कई प्रकार के आपके परजीवी आएंगे। परजीवी मतलब पैरासाइट होते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलियरियासिस, एस्केरियासिस वगैरह रोग बताए जाएंगे, उनके वाहक बताए जाएंगे, उनके रोगजनक बताए जाएंगे। इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा तथा उनसे बचाव भी बताए जाएंगे और उनके लक्षण क्या हैं। इसके बाद आता है प्रतिरक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं, जैसे टीके, वैक्सीनेशन, कैंसर, HIV, एड्स, यौनावस्था वगैरह वगैरह है।
इसके बाद आता है जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मीन हाउ टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर इन फूड इंडस्ट्री। इसमें खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोशिका प्रोटीन और मधुमक्खी पालन, पशुपालन के बारे में बताया जाएगा। एटलीस्ट इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे आप घरेलू उत्पादकों से अपना एक बिजनेस चला सकते हैं, इसमें ये बताया जाता है। फिर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान, मीन्स माइक्रोब्स, हाउ टू, मीन्स मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान बताता है कि कैसे हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपने मानव कल्याण कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को लेके हम क्या करते हैं, उनका उत्पादन या उपयोग करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा। इसके बाद जो नई यूनिट है वो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी एंड दियर एप्लीकेशंस। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें हम डीएनए के नई नई प्रजातियों का विकास करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि एक डीएनए में हम एक नए जीन को मिलाकर एक नया डीएनए बना सकते हैं। इसके बाद है इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी एंड दियर एप्लीकेशंस। तो जैव प्रौद्योगिकी में जैसे हम मानव इंसुलिन का विकास कर रहे हैं, वैक्सीन का विकास कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन आई, जीन चिकित्सा हो गई, अनुवांशिकी रूपांतरित जीव हो गए, बीटी फसलें हो गई, बायोटेक्नोलॉजी फसलें हो गई एक्सेट्रा की बात हम इसमें पढ़ेंगे या बात करेंगे। इसके बाद है जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम जीव समष्टियाँ का मतलब जीव तथा समष्टिया की बात करेंगे, मीन्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो इसमें हमें वासस्थान, हैबिटाट, कांता, निके, समष्टि, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पारिस्थितिकी अनुकूलन, मीन्स एनवायरमेंटल एडाप्टेशन एंड समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, मीन्स जनसंख्याओं में पारस्परिक क्रियाओं जैसे सहपरागता, म्यूचुअलिज्म, स्पर्धा, कॉमर्शियलिज्म, कंपटीशन, परभक्षण, प्रेडेशन, परजीविता, सिम्बायोसिस, समष्टि गुण, वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर आदि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है परितंत्र। परितंत्र में हम ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, पोषक चक्र एंड पारिस्थितिकी अनुकरण एंड कार्बन स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन अवमुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जैव विविधता एवं संरक्षण, मीन्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कैसे हम अपने आसपास विलुप्त हो रहे जंतुओं को या पादपों को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जातियां, विलुप्त जातियां, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है पर्यावरण के मुद्दे, मीन्स इसमें हम कई प्रकार के प्रदूषण, उनकी रोकथाम, उनके कारण और उनके हानिकारक प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि इस साल 2021 में आ सकते हैं अगर एग्ज़ाम हुए तो। उसके लिए वीडियो नेक्स्ट बनाई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपको
एक से एक जानकारियाँ बायो से रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।